हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीजन 1। ऋषि प्रताप ने पूर्वी को आवाज़ दी तो पूर्वी खुशी से रूम से बाहर निकल कर आई। हाय डैड, और गले से लग गई। ऋषि प्रताप ने पूर्वी के सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया। खुश होते हुए बोले, तुमने तो बताया भी नहीं पूर्वी बेटा, आज आने वाली हो। तनीषा मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, बताती कैसे? अपने भाई का इन्फॉर्म किया था मैडम ने। पूर्वी मुस्कुराते हुए बोली, प्लीज़ मॉम। आज बड़े दिनों के बाद बाप बेटी गपशप करने बैठ गए और बिजली को ऑर्डर दिया। बिजली गर्मा गर्म चाय पकौड़े मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बिजली, जी साहब, बस 10 मिनट में तैयार किए देती हूँ। अधीरा अपने रूम में बैठी अभिमन्यु के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वीर जी कब आएंगे। आज 2 दिन हो गए और मुझे 2 साल के बराबर लग रहे हैं। कल्याणी जी ने अधीरा के रूम का दरवाज़ा नॉकआउट किया। अधीरा दरवाज़ा खोलकर देखी तो दादी सामने खड़ी हुई थी। कल्याणी जी, क्या हुआ बच्चा? ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है? अधीरा मायूस होते हुए बोली, प्लीज़ दादी, आप कुछ देर हमारे पास बैठिए ना, हमें बहुत बेचैनी हो रही है। कल्याणी जी अधीरा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बिस्तर पर आकर बैठी। अधीरा कल्याणी जी के सामने छोटे बच्चे की तरह खड़ी टकटकी लगाए देख रही थी। कल्याणी जी मुस्कुराते हुए बोली, आओ अधीरा, यहाँ लेट जाओ। थोड़ी देर आंख बंद करके सोने की कोशिश करोगी तो सब ठीक लगने लगेगा। अधीरा दादी की गोद में सिर रखकर लेट गई। कल्याणी जी अधीरा को अभिमन्यु के बचपन की बातें सुनाने लगी। अधीरा खिलखिलाती हुई बोली, सच दादी, अवीर जी बचपन में इतने अकड़ू और जिद्दी थे, मुझे लगा वो बहुत खड़ूस बन गए हैं। कल्याणी जी कुछ बोलती उससे पहले ही अभिमन्यु ने आकर अपने मुंह पर उंगली रखते हुए दादी को चुप रहने के लिए कहा। कल्याणी जी बिल्कुल शांत थी। अधीरा अपने गालों को फुलाते हुए बोली, अबीर जी छोटे पर कितने गोलगप्पू थे। अभिमन्यु भौहें सिकोड़ते हुए अपनी बुराइयों का घूंट पिए जा रहा था। अधीरा अभिमन्यु की हर छोटी बड़ी कमी निकाल कर खुश हो रही थी। कल्याणी जी, बस करो अधीरा। नहीं दादी, मुझे बोलने दीजिए प्लीज़। लेकिन आपको उनसे डर नहीं लगता? शुरू में तो मेरी रूह कांपने लगती थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा कम डर लगने लगा है। अभिमन्यु ने अधीरा का सिर धीरे से उठाकर अपने हाथ में लिया और दादी को उठने के लिए कहा। कल्याणी जी उठकर अभिमन्यु की जगह खड़ी हो गईं। अब अधीरा का सिर अभिमन्यु की गोद में था। आपको पता है दादी, अवीर जी किसी शेर से कम नहीं लगते। उन्हें गुस्सा आता है तो शेर की तरह दहाड़ते हैं। आंखें बड़ी करके ऊपर की ओर अधीरा देखी, अपनी आंखें बड़ी करने लगी तो देखी कि अभिमन्यु उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। सबको पाते हुए उठने की कोशिश करने लगी। अभिमन्यु ने उठने नहीं दिया। बोलो क्या, चुप क्यों हो? बोलो, क्या बोल रही थी मेरे बारे में? अब भीगी बिल्ली बन गई हो। मेरी कितनी बुराइयां निकाल रही थी तुम। दूसरी तरफ देखी तो कल्याणी जी दूर खड़ी मुस्करा रही थी। बोलो अधीरा, क्या हुआ? अधीरा अपनी आंखों को मलते हुए बोली, कोई सपना देख रही थी क्या? अभिमन्यु, हाँ अधीरा, तुम बहुत गहरी नींद में हो और सपना देख रही हो। अधीरा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब क्या होगा? अवीर जी मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अभिमन्यु ने अपने हाथों की गर्माहट अधीरा के चेहरे पर लगाते हुए कहा, तुम क्या सोच रही थी अधीरा? अधीरा हड़बड़ाते हुए, आपकी बुराई नहीं कर रही थी अवीर जी, मैं तो बस सिर्फ दादी को बता रही थी। अभिमन्यु अधीरा को घूरते हुए देखा। उफ, इतनी तारीफ तो मैंने आज तक किसी के मुंह नहीं सुनी। अभिमन्यु ने जानबूझकर अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ वो मेरी पीठ पीछे इतनी बुराई करती है। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
अधीरा, हे माता रानी, ये तो मुझसे क्या हो गया? अबीर जी तो सच में नाराज हो गए। अधीरा उठने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने अधीरा को घूरते हुए देखा। पहले मुझे जवाब चाहिए अधीरा। थोड़ी सी उठी, फिर अपने मुलायम हाथ अभिमन्यु के गले पर रखते हुए बोली, सॉरी अबीर जी। अभिमन्यु प्यारी सी स्माइल देते हुए बोला, सॉरी किस लिए? मैंने आपको इतना सब कुछ कहा। अभिमन्यु, तुमने जो भी कहा सब सच था अधीरा, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। शायद तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई और अब हम दोनों तीन होने जा रहे हैं। अधीरा अभिमन्यु की गर्माहट से सुस्ताने लगी, आंखों में नींद उबासी लेते हुए बोली, अबीर जी, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, इसलिए आपकी बातें करने बैठ गई, जिसने मुझे सुकून मिल रहा था। लेकिन आपने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया। आपको इतना याद कि मैं क्या आप मेरे पास आ गए? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, हाँ अधीरा, तुमने मुझे बहुत याद किया, इसलिए मैं जल्दी से वापस आ गया। लेकिन तभी उसकी नज़र अधीरा की चोट पर गई। आंखें बड़ी करते हुए बोला, अधीरा, चोट कैसे लगी? अधीरा बात को टालते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है अबीर जी, आप पहले फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। अभिमन्यु अधीरा की तरफ देखा, उसकी आंखें नींद में थीं। अभिमन्यु बेड से उठकर खड़ा हुआ, तभी पूर्वी की चहकती आवाज़ अभिमन्यु के कानों में पड़ी, भाई भाई। अभिमन्यु मुंह पर उंगली रखते हुए, श्श, तुम्हारी भाभी सो रही है पूर्वी। पूर्वी मुस्कुराते हुए, सॉरी भाई, फिर आके गले से लग गई। बोलो प्लीज़, आप मेरे साथ आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है भाई। अभिमन्यु पूर्वी के साथ कमरे से बाहर चला गया। पूर्वी, देखिए ना भाई, यहाँ आकर बैठिए। बाहर निकलकर नज़ारा कुछ ऐसा था जिसे देखकर अभिमन्यु शॉक्ड रह गया। पूर्वी के साथ ऋषि प्रताप जी खड़े मुस्करा रहे थे। अभिमन्यु भौं से कोड़ते हुए ऋषि प्रताप की तरफ देखा, तभी पूर्वी आकर अभिमन्यु के गले से लटक गई, जैसे 4 साल की बच्ची हो। अभिमन्यु पूर्वी के माथे को चूमते हुए बोला, कैसी हो मेरी जिगर का टुकड़ा? दूर खड़ी तनीषा ये सब देखकर झुंझला उठी, अपने रूम का दरवाज़ा तेज़ी से बंद की। पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है मेरी बेटी पर इस अभी और उसकी उस सड़क छाप लड़की ने। पैर पटकते हुए सोफे पर बैठ गई। छोड़ूंगी नहीं इन दोनों को। तनीषा बड़बड़ाते हुए अपना मोबाइल उठाकर देखी। हे भगवान, क्यारा की इतनी सारी मिस्ड कॉल। मुझे क्यारा को बताना होगा कि वो गवार लड़की अभिमन्यु के बच्चे की माँ बनने वाली है। नहीं नहीं, मेरी बच्ची का दिल टूट कर बिखर जाएगा। और ये अभी तो यही चाहता है, लेकिन उसे किसी और से पता चले उससे पहले तो बहुत बुरा लगेगा। तनीषा झट से क्यारा के पास कॉल लगाई। तभी पूर्वी का रूम में आना हुआ। क्यारा गोइंका अपनी शूटिंग के काम में व्यस्त थी। तभी उसकी सेक्रेटरी लूसी ने क्यारा को फ़ोन देते हुए कहा, आपकी मासी जी का कॉल है मैडम। क्यारा गोइंका, रिसीव करो। लूसी ने कॉल रिसीव किया। हेलो। क्यारा गोइंका थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए बोली। तनीषा जी रुंधे हुए गले से बोली, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो क्यारा, तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है, लेकिन मैं क्या करूं बेटा, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। उस अभिमन्यु के दिलो दिमाग पर उस लड़की का खुमार छाया है। फिर इसमें हमारी क्या गलती है, अब तुम ही बताओ। हमने तो बहुत कोशिश की, अभी को तुम्हारे पास तक भेजा, लेकिन भगवान की मर्ज़ी नहीं थी जो अचानक अभी की मुलाकात उस लड़की से हो गई। क्यारा झुंझलाते हुए बोली, प्लीज़ मासी, हमें कुछ नहीं सुनना, हमें हमारा अभी वापस चाहिए। उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन अपने अभी को हासिल करके ही रहेंगे। तनीषा थोड़ी सी अटकते हुए बोली, हमें कुछ और भी बताना है तुम्हें क्यारा। लेकिन क्यारा गोइंका कुछ सुनती उससे पहले ही क्यारा ने के प्रोड्यूसर
अधिराज चौधरी ने आवाज़ दी। क्या क्या हुआ मैडम? जल्दी रेडी करके लाओ, सेटअप तैयार है। इतना टाइम लगता है रेडी होने में? लूसी घबराते हुए बोली। प्लीज़ मैडम जी, आप बाद में बात कीजिएगा ना, सर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। क्यारा हड़बड़ा कर कॉल डिस्कनेक्ट की। ओह माय गॉड, अगर अधिराज का पारा चढ़ गया तो किसी की भी नहीं सुनेगा। क्यारा हड़बड़ी में दूसरी ड्रेस पहनकर सेटअप पर पहुंच गई। अधिराज क्यारा को देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। चीखते हुए बोला, व्हाट नॉनसेंस क्यारा, तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? ये कौन सी ड्रेस पहनी हुई है तुमने? क्यारा सब कपाते हुए अपनी तरफ देखी। ओह माय गॉड, सीरियसली क्यारा? वाइट, सॉरी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्यारा दौड़ती हुई चेंजिंग रूम में आई। अपना गुस्सा बेचारी लूसी पर निकालते हुए बोली, बता नहीं सकती थी तुम? आइंदा ध्यान रखना, अगर किसी का कॉल आए तो खुद ही रिसीव करके बात कर लिया करो। मेरे पास लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बोल दिया करो मैडम बिजी हैं। समझती नहीं तुम? यू आर ब्लडी फूल। लूसी चुपचाप क्यारा की बकवास सहन कर रही थी। दूसरी ओर चौधरी हाउस में खुशियों की गूंज सुनाई दे रही थी। चारों ओर महक था। कल्याणी जी बिजली को आवाज़ दी। बिजली दौड़कर कल्याणी जी के पास आकर खड़ी हुई। जी बड़ी मालकिन साहिबा, कल्याणी जी बिजली को हुक्म दी। जब अधीरा नींद से जागे तो उसे सीरा बनाकर देना। बिजली मुस्कुराते हुए बोली, जी बड़ी मालकिन साहिबा, मैं ध्यान से सीरा बनाकर दे दूंगी। छोटी मैम साहिबा उठेंगी, उन्हें मैं सीरा बनाकर ज़रूर दे दूंगी। अफसोस बात तनीसा ने सुन ली, मन ही मन बड़बड़ाई। अच्छा मौका है इस लड़की को जड़ से ख़त्म करने का। अगर ये लड़की मर गई तो सारा इल्ज़ाम बिजली और दादी पर आएगा और अभिमन्यु इसकी यादों में टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। इसका फ़ायदा उठाएगी मेरी क्यारा। तभी पूर्वी ने आकर तनीसा को हिलाया। क्या हुआ मॉम, कहाँ खोई हुई हो? कब से आवाज़ दे रही हूँ। तनीसा हड़बड़ा कर, मैं कहाँ खोऊंगी बेटा, मैं तो यहीं थी। पूर्वी तनीसा को देखकर हंसने लगी। क्या हुआ, आप अपना चेहरा तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। तनीसा झुंझलाते हुए बोली, बस करो पूर्वी, जब से आई हो अपने मॉम की टांग खिंचाई करने में लगी हो। तुम्हें उस लड़की की फ़िक्र है जिसे तुम जानती तक नहीं, और अपनी मॉम की फ़िक्र ज़रा भी नहीं। एक बार ये तक नहीं पूछा कि आप कैसी हो। पूर्वी थोड़ा सब कपाते हुए बोली, सॉरी मॉम, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रही थी। हाँ अच्छा है, अपनी माँ के साथ मजाक करो। वैसे भी मेरे इस घर में वैल्यू ही क्या है, नौकरों की जितनी वैल्यू है मेरी। तुम ही देखो, तुम्हारी दादी मुझसे ज़्यादा बिजली का नाम पुकारती हैं। तनीसा उदास चेहरा लेकर जाने लगी। पूर्वी, हे मॉम, सीरियसली सॉरी, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मॉम, आप इतना सीरियस क्यों हो रही हो? तनीसा पूर्वी को अपनी तरफ खींचते हुए देखकर ज़्यादा भोली सूरत बनाकर बोली, हाँ बेटा, तुम तो मेरी बेटी हो, लेकिन आजकल तुम्हारे डैड भी बेरुखी से बात कर रहे हैं। तभी कल्याणी जी आकर खड़ी हुई। क्या हुआ माँ, बेटी की क्या गपशप चल रही है? तनीसा झट से बात को बदलती हुई बोली। वो कल्याणी जी तनीसा को देखकर हैरान रह गईं। क्या हुआ तनीसा? तनीसा के हाथ में कांच का बाउल था। कल्याणी जी को देखकर जमीन पर गिरा दी। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।